पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ की हुई हत्या। बहन मायावती का आया बड़ा बयान। कहा कि उत्तर प्रदेश बन चुका है एनकाउंटर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की रात 10:30 बजे मीडिया कर्मियों के बीच कुछ घुसपैठी आए और उन्होंने अतीक और अशरफ को दोनों को रात 10:30 बजे गोलियों से भून डाला और समय पर ही उनकी मौत हो गई। बता दें सुरक्षा कर्मी भी वहां पर मौजूद थे और इन सुरक्षा कर्मियों के बीच ही अतीक और अशरफ की वहां पर मौत हो जाती है। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में मसला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इनकी भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। इस पूरे मामले को लेकर आखिर उन्होंने क्या लिखा, आइए देखते हैं। उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हुई हत्या उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। देश भर में चर्चित इस अति गंभीर व अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित, सोचने की बात। इस ट्वीट के माध्यम से बहन मायावती ने ये साफ कर दिया कि जिस प्रकार उमेश पाल कांड होता है और उस जघन्य अपराध के बाद में जिस प्रकार अतीक और अशरफ की यहाँ पर पुलिस सुरक्षा कर्मी के बीच में हत्या कर दी जाती है, तो इससे साफ ये भी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चलने वाली योगी की सरकार ये पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। जहां पर लोगों का कानून के ऊपर में जो विश्वास है पूरी तरीके से उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी ये मानना शुरू कर चुकी है कि किसी भी प्रकार का कानून का राज उत्तर प्रदेश में नहीं है, अभी जंगल राज हो चुका है। और योगी के इस नए इंडिया में, मोदी के नए भारत में आपका स्वागत है। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है, जिस प्रकार कानून व्यवस्था अपने चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में थी, लेकिन योगी की सरकार के अंदर में हम देखते हैं जहां पर कानून के माध्यम से कानून का राज होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें जो होना चाहिए, ये सिर्फ अब नाम मात्र बच चुकी है। और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश है यह अभी एनकाउंटर प्रदेश में तब्दील हो चुका है। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में चरमरा गई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करवानी चाहिए। ऐसी भी बड़ी मांग बहन मायावती जी ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से की है। इसी के साथ साथ तमाम समाज पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली, इन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ आखिर उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से क्या लिखा। संवैधानिक न्याय व्यवस्था की मीडिया के सामने में धज्जियां उड़ी और लोग तमाशा देखते रहे। यह अविश्वसनीय घटना एक बड़ी साजिश के तहत हुई है। किसी भी अन्य लोकतंत्र में कानून के शासन के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध होने पर राज्य सरकार बर्खास्त होती है, लेकिन आज के नए भारत में यह मुमकिन नहीं। कुंवर दानिश अली का यह साफ तौर पर कहना है कि मोदी के इस नए भारत के अंदर में अगर इस प्रकार की ये जघन्य अपराध हो जाता है, इसके बावजूद भी जहां पर राज्य सरकार पूरी तरीके से बर्खास्त होनी चाहिए, लेकिन ये होना नामुमकिन है। और योगी की सरकार के अंदर में जिस प्रकार कानून व्यवस्था, बुलडोजर और तमाम तरीके की जो चीजें देखी, ये कानून के हिसाब से जो होनी चाहिए थी, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब लगातार लोग इस प्रकार के जघन्य अपराध को ही सब कुछ मान रहे हैं और कानून व्यवस्था के ऊपर में जो विश्वास है तो पूरी तरीके से उठ चुका है। और इसी के साथ साथ तमाम बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने अपनी बात लिखी है। हाजी फजरुल रहमान, इन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या अति निंदनीय, कानून का पालन न होना भी निंदनीय, घटना की न्यायिक जांच होना जरूरी।
हाजी फजलुर रहमान इनका कहना है कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार इस पुलिस सुरक्षा बल के बीच में ही ये पूरी हत्या हो जाती है, ऐसे में कानून व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है, बची नहीं है, लेकिन इसकी तभी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बहन मायावती जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांच होने की बड़ी मांग की है। और इसी के साथ साथ हाजी फजलुर रहमान इनका भी ये मानना है कि योगी सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ-साथ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को अपने लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये दोनों ट्वीट मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, किस प्रकार लगातार इस मामले को लेकर तमाम लोगों ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि किस प्रकार योगी की सरकार के अंदर में ये तमाम तरीके के मसले लगातार होते हुए नज़र आ रहे हैं। यह सिर्फ हत्याकांड नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में पलती हिंसा और आतंकवाद का एक नमूना है। यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। पुलिस की कस्टडी में सरेआम हत्या हो जाती है। योगी सरकार फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी की जो सरकार है, योगी से उत्तर प्रदेश की जो जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार संभल नहीं रही है, इसीलिए उनको अब इस्तीफा देने के बाद में सरकार पूरी तरीके से बर्खास्त कर देनी चाहिए और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति जो शासन है ये लागू कर देना चाहिए। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी के माध्यम से जो सरकार चलाई गई है, जो कानून व्यवस्था की बात लगातार बड़ी-बड़ी बातें योगी अपने भाषणों के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब तमाम जनता को इस योगी सरकार के ऊपर में कानून व्यवस्था को लेकर अपना विश्वास उठा देना चाहिए। अब योगी सरकार के इस शासनकाल के अंदर में कहीं न कहीं जिस प्रकार कानून का राज देखने को मिलना चाहिए था, ऐसा कदापि नहीं मिल रहा है। इसी के साथ-साथ अखिलेश यादव ने भी क्या कहा, इस पूरे मामले को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके इसकी हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, योगी के माध्यम से जानबूझकर इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बल के बीच में जिस प्रकार ये हत्या की जाती है, इस हत्या से साफ तौर पर समझ में आता आता है कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, चरमरा गई है। लेकिन इस प्रकार का वातावरण बनाकर एक भय भरा वातावरण निर्माण करना ही कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में ये लगातार चल रहा है और इसी को लेकर पूरे देश के अंदर में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में माहौल बनाया जा रहा है। एम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, इनका भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया है। अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जश्न भी योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगातार मना रहे हैं। उनका ये मानना है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, यही एक न्याय करने की सही तरीका है और न्याय व्यवस्था के ऊपर में जो उनका विश्वास शुरुआत से ही नहीं रहा और इस मामले के बाद लगातार उन इस पूरे मामले को लेकर जश्न के रूप में देख रहे हैं। हम लोगों की लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, इनकी भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। उनका ये मानना है कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। यानी उनका ये कहना है कि आप अगर पाप करेंगे तो पुण्य का ये तमाम चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक जश्न रूपी स्टेटमेंट इनका हमको देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और इनका भी एक बड़ा बयान आया है। वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार इस मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया है, क्या सोच को लेकर वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। को लेकर लगातार जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रतिक्रिया आ रही है, ऐसे में डॉक्टर प्राची साध्वी, इनकी भी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि तब इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। लगातार मोदी कहते हैं अपने भाषणों के माध्यम से कि ये नया इंडिया है, ये नया भारत है, ये नया
मोदी का राज है, यह नया राम राज है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि तब इलाहाबाद था, अब ये प्रयागराज है, अब ये राम राज है। और राम राज के अंदर में जो न्याय होगा वो इसी प्रकार होगा। और इसीलिए भी बहन जी ने इस बात को, इस पूरे मामले को लेकर बहन मायावती जी ने भी इस बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि अभी उत्तर प्रदेश ये कानून का राज नहीं, तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में एनकाउंटर प्रदेश ये तब्दील हो चुका है। लगातार जिस प्रकार इस मामले को लेकर जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी लोकतंत्र बचा हुआ है? क्या कानून व्यवस्था बनी हुई है? क्या इसी प्रकार की चीजें अगर रहेगी तो किस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में बनाना चाहती है? इस मसले को लेकर क्या आप सोचते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।